Hello, students. Very good morning. Welcome back to this series. This is series for class 8th, and we are discussing chapter number 5, that is coal and petroleum. We have discussed about coal. Now petroleum. Petroleum क्या है? Petroleum is a dark colored thick crude oil found deep below the ground in certain areas. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर. जो पेट्रोलियम है वो डार्क कलर का थिक क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल होता है विच इज़ फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड. द नेम पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल. पेट्रा मीन्स रॉक एंड एम मीन्स ऑयल. इट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम बिकॉज इट इज़ फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रैप्ड इन रॉक्स. इसको पेट्रोलियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे अर्थ के अंदर मिलता है, ट्रैप्ड इन रॉक्स. पेट्रोलियम इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड. जो पेट्रोलियम है वो एक सिंपल कंपाउंड नहीं है. दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड्स नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे. तो जो पेट्रोलियम है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोजन कंपाउंड्स. पेट्रोलियम इज यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर के अंदर कभी भी वो डिजॉल्व नहीं होता. पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स obtained from deep oil wells which are dug in certain areas of earth. और जो पेट्रोलियम है जैसे कोल है उसकी तरह इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल. पेट्रोलियम भी हमारा क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है. हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड. पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? हमने पढ़ा था कोल कैसे होता है. अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स buried under the sea millions of years ago. It is believed that millions of years ago, the tiny plants and animals which lived in the sea died. Their dead bodies sank to the bottom of sea and were soon covered with the mud and sand. अभी it was believed कि सोचा जा रहा है शायद ऐसा हुआ होगा. We are not sure about that. कि बहुत टाइम पहले जो हमारे टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सी में थे दे गॉट डाइड. वो डाई हो गए एंड दे सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी. वो हमारे सी के बॉटम में जाके एक तरह से बरी हो गए. Due to high pressure, heat and action of bacteria and in absence of air, the dead remains of tiny plants and animals were slowly converted into petroleum. जैसे हमारे कोल फॉर्म हुआ था वैसे ही हमारा पेट्रोलियम भी फॉर्म होता है. लाइक जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जब वो डेड हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो तो दे गॉट बरीड अंडर द अर्थ. And due to high pressure, high temperature and absence of air and also by the action of bacteria they get converted into petroleum. The petroleum thus formed got trapped between two layers of impervious rocks forming and oil deposits. जो पेट्रोलियम है वो नॉन पोरस रॉक्स के लेयर्स के बीच में पाया जाता है. occurrence and extraction of petroleum कि उसकी occurrence कहाँ मिलता है और उसको कैसे निकाला जाता है. Petroleum occurs deep under the surface of earth between two layers of impervious rocks. ये जो हमारी डायग्राम में देख रहे हैं आप impervious rocks के दो रॉक्स हैं इनके सेंटर में हमें पेट्रोलियम मिलता है. Petroleum is lighter than water so it floats over water. Petroleum oil deposits are usually found mixed with water, salt and earth particles. जो पेट्रोलियम हमें मिलता है वो एक क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिलता है. दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सम सैंड एंड सम साल्ट्स. नेचुरल गैस अकर्स अबव द पेट्रोलियम ऑयल गेट ट्रैप्ड अंडर द रॉक्स. जो नेचुरल गैस है वो हमें पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है. Petroleum is extracted by drilling holes in the earth crust where the presence of oil has been predicted by survey. जो oil है जो पेट्रोलियम है सबसे पहले जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर सर्वे किए जाते हैं बहुत सारे
उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसके बाद डिगिंग की जाती है, ड्रिल की जाती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होल्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से उनको उन होल्स के थ्रू पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड आउट. अर्ली ड्रिलिंग ऑफ ऑयल फॉर गेटिंग पेट्रोलियम वॉज डन ओनली ऑन लैंड. पहले जो ड्रिलिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ लैंड पे होती थी, बट धीरे धीरे ड्रिलिंग स्टार्ट्स इन सी ऑल्सो. सी बेड के अंदर भी पेट्रोलियम के लिए ड्रिलिंग होने लगी. Thus, some of the oil wells are now drilled under sea for the extraction of petroleum. The world's first oil was drilled in Pennsylvania in 1859. जो सबसे पहले जो ऑयल वेल हमारा ड्रिल किया गया था, that was in Pennsylvania in USA in year 1859. 88 years later in 1867, oil was struck at Makam in Assam. In India, petroleum is found in Assam, Gujarat, Mumbai High and near the basins of Godavari and Krishna rivers. Now, refining of petroleum. हमने पढ़ा जो पेट्रोलियम है वो एक बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है, तो उसको रिफाइन किया जाता है, डिफरेंट कंपाउंड्स उससे हमें मिलते हैं. तो हम पढ़ते हैं वो कौन से कंपाउंड्स हैं. द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स. तीनों फॉर्म के होते हैं, सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड के भी होते हैं और गैसियस भी होते हैं. The process of separating crude petroleum oil into more useful fraction is called refining. Refining क्या होता है, जिसके अंदर जो कच्चा तेल है, जो पेट्रोलियम है, जो क्रूड ऑयल है, उसको डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर सेपरेट किया जाना. The refining of petroleum is carried out in an oil refinery. बहुत सारी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बनाई गई हैं for refining of petroleum, for crude oil. The crude petroleum oil extracted from the oil wells is taken to the oil refinery through pipes. In the oil refinery, crude petroleum oil is refined into different useful fractions. जो oil refineries हमारी बनाई गई हैं उनके अंदर उस क्रूड ऑयल को थ्रो पाइप्स ले जाया जाता है और वहाँ उसको रिफाइन किया जाता है यूजिंग वेरियस टेक्निक्स. जो the separation of petroleum into different fractions is done by the process known as fractional distillation. Fractional distillation एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे क्रूड ऑयल को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि जो पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. इसी वजह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से ईजिली पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. वेरियस यूजफुल फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आर पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, diesel, lubricating oil, paraffin wax and butane. Now let's discuss these 7 fractions in detail. Various fractions of petroleum and their uses. First is petroleum gas. Petroleum gas is used as a fuel in homes and industries. जो हम अपने घरों में LPG यूज़ करते हैं, that is liquefied petroleum gas. लिक्विफाइड को कंप्रेस, जो हमारी गैस होती है उसको कंप्रेस करके हमारे गैस सिलेंडर्स के अंदर फिल किया जाता है, जिसको हम इजीली होम्स में यूज़ कर सकते हैं. उसको एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं. सेकेंड इज़ पेट्रोल. पेट्रोल के बारे में और डीजल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है. ये हमारे व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है. लाइट व्हीकल्स और हैवी व्हीकल्स हैं सभी के अंदर एज अ फ्यूल, उनको ड्राइव करने के लिए. सेकेंडली जो पेट्रोल है दैट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. जो हम अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हैं वहाँ पे भी एज अ सॉल्वेंट पेट्रोल को यूज़ किया जाता है. थर्ड इज केरोसिन. केरोसिन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन विक स्टोव्स एंड प्रेशर स्टोव्स टू कुक फूड. जो केरोसिन है उसको स्टोव्स के अंदर यूज़ किया जाता है.
और विक स्टोव्स में आप लोगों ने देखे हैं काफ़ी पहले यूज़ किया जाता था केरोसिन, लेकिन आज के टाइम भी जो हमारा काफ़ी विलेजेस ऐसे हैं जो अनडेवलप्ड हैं, वहाँ पे केरोसिन हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, एज कुकिंग हम उसको केरोसिन को यूज़ करते हैं। केरोसिन इज आल्सो यूज एज लैंट्रेंस में भी यूज़ किया जाता है फॉर लाइटनिंग पर्पज। अ स्पेशल ग्रेड ऑफ केरोसिन ऑयल इज यूज्ड as a aviation fuel in jet aeroplanes। एज ए एविएशन फ्यूल भी केरोसिन को यूज़ किया जाता है इन एरोप्लेन्स एंड जेट्स। फोर्थ इज डीजल। डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल्स सच एज बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एंड डीजल्स ट्रेन इंजन्स। जो आपको पता है डीजल हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे व्हीकल्स में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर इरिगेशन में भी हम हमारे पंप्स जो हैं वाटरिंग के लिए, इरिगेशन के लिए जो पंप्स हमें रन करने होते हैं, वहाँ पे भी हम डीजल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन इन मशीन्स एंड इंजन्स। लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है उसको मशीन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स, वैसलीन, ऑइंटमेंट्स, वैक्स पेपर एंड ग्रीस। पैराफिन वैक्स, आपने जो कैंडल्स हम यूज़ करते हैं दैट इज मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स, एंड पैराफिन वैक्स इज अ फ्रैक्शन और कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। Next is butamin. Butamin is used for road surfacing. It is also used for waterproofing the roofs of buildings. Butamin is used in making black paint. हमने पढ़ा था जो कोल है हमारा, जो कोक था that was used, coal tar is used for रोड सरफेसिंग, ट्रेड बहुत टाइम पहले यूज़ किया जाता था, बट ब्यूटामिन ने कोल टार को रिप्लेस कर दिया है बिकॉज जो ब्यूटामिन है दैट इज़ वाटर प्रूफ। तो इसी वजह से ब्यूटामिन इज़ मच ग्रेटर और मोस्ट आप कह सकते हो ज़्यादा अच्छा है, मच बेटर देन कोल टार। इसीलिए आज के दिन वी यूज़ ब्यूटामिन फॉर रोड सरफेसिंग। रोड को सरफेस करने के लिए हम ब्यूटामिन का यूज़ करते हैं। ब्यूटामिन से हम ब्लैक पेंट भी बनाते हैं। The most common fuel used in homes is LPG, that is liquefied petroleum gas. The petroleum gas which has been liquefied under pressure is called liquefied petroleum gas. The liquefied petroleum gas consists mainly of butane, that is 6C4H10. जो एलपीजी है वो कैसे बनाई जाती है, जो हमारी पेट्रोलियम गैस है उसको लिक्विफाई किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देन इट इज़ फिल्ड इन सिलेंडर्स एंड डिलीवर्ड टू होम्स। सो हम उसके अपने होम्स में हम उसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। और जो पेट्रोलियम गैस है उसका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ ब्यूटेन, C4H10। Thank you for watching.